आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सरकार ने जमीन, मकान और वाहन जैसी संपत्तियों की ई नीलामी के लिए शुरू किया पोर्टल बैंक नेट। पीथमपुर में धारा 163 लागू, कलेक्टर ने की शांति बनाए रखने की अपील। कुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कर्मचारी पहनेंगे QR कोड वाली जैकेट। और ग्वालियर में शक्ति दीदी बनी महिलाएं, पेट्रोल पंप पर फ्यूल वर्कर का संभाल रही हैं दायित्व। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज संपत्तियों की ई नीलामी के लिए उन्नत पोर्टल बैंकनेट का शुभारंभ किया। इसका शुभारंभ करते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव M नागराजू ने कहा है कि ये पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अदायगी प्रक्रिया में भी मददगार होगा। इस पोर्टल की सूची में फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड के साथ ही वाणिज्यिक संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर कृषि भूमि सहित आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में रामकी एनवायरो कंपनी के आसपास के क्षेत्र में आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। दरअसल यहां यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट किया जा रहा है। जन सामान्य द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आज 2 युवकों ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया था, जिससे वो झुलस गए। पुलिस द्वारा दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल भेजा गया है। दोनों मामूली रूप से झुलसे हैं। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बताया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। मेरा आप सभी प्रदर्शनकारियों से ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग कानून व्यवस्था हाथ में ना लें। प्रशासन आपकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य शासन बहुत गंभीरता से इसमें आगे बढ़कर के कार्रवाई कर रहा है और सबकी, जनता के हर एक व्यक्ति की इसमें बात सुनी जाएगी। कल भी बहुत विस्तृत चर्चा इंदौर में आयोजित की गई थी और आगे भी इसका निष्पादन सभी को पूर्ण जानकारी दिए जाने के बाद ही होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज NCERT परिसर भोपाल के कला मंडपम में संस्कृति और कला के अनूठे संगम राष्ट्रीय कला उत्सव 2024-25 का शुभारंभ किया। उत्सव 6 जनवरी तक चलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कला हमारे समाज, हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है। इसे बढ़ावा देना हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सहित भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यमिक स्तर के लगभग 550 विद्यार्थी अपने एस्कॉर्ट के साथ भाग ले रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने पिछले 3 दिनों में अपने कई परीक्षणों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति हासिल की है। इस महीने तक ट्रायल जारी रहेंगे। इन वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को स्वचालित दरवाजे, बेहद आरामदायक बर्थ, ऑनबोर्ड वाईफाई और विमान जैसे डिजाइन जैसी सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। प्रदेश सरकार राज्य के वन्य जीवों और अनजाने अभयारण्य को जानने समझने का अवसर प्रदान करने के लिए वन्यजीव जनजागरूकता और पर्यटन बढ़ाओ अभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस अभियान की शुरुआत कल मुरैना जिले की घड़ियाल सेंचुरी से करेंगे। इस अभियान के तहत पर्यावरण और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य के अनदेखे अभयारण्य को लोकप्रिय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा है कि मध्य प्रदेश के कई अभयारण्य और वन्यजीव ऐसे क्षेत्र हैं जहां और अधिक पहचान दिलाने की आवश्यकता है। खास करके वन्यजीव पर्यटन के केंद्र के माध्यम से हमारी जूलॉजिकल, इकोलॉजिकल जो एक परिस्थिति तंत्र है उसको समझने का मौका मिलता है और हमें गर्व करने का मौका भी मिलता है कि मध्य प्रदेश में वो सब भी है जिसको सबको जानना अच्छा लगेगा। मैं कल इस यात्रा में 4 जनवरी 2025 चंबल क्षेत्र में मुरैना जिले के घड़ियाल अभयारण्य की तरफ जाने वाला हूं, जहां हमारे वन विभाग के द्वारा घड़ियाल परियोजना प्रारंभ की गई, जिसके माध्यम से लुप्त प्राय घड़ियालों के लिए हमने अच्छा काम करते हुए देश के अंदर मध्य प्रदेश को सबसे अच्छे राज्यों में स्थापित कर लिया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए ट्रेन टिकट बुक करने की नई तकनीकी प्रणाली विकसित की है। इसके अंतर्गत रेलवे कर्मचारी क्यूआर कोड वाली हरी जैकेट पहनेंगे। यात्री क्यूआर कोड को स्कैन कर यूटीएस ऐप का उपयोग करके डिजिटल रूप से अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा। ये पहल महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए टिकट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बनाई गई है। ये कर्मचारी रेलवे परिसर के भीतर प्रमुख स्थानों पर तैनात रहेंगे। ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी के नाम से जिला प्रशासन द्वारा एक नवाचार किया गया है। इसमें महिलाओं को शक्ति दीदी के रूप में फील्ड वर्कर के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया गया है। खासतौर पर ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है जो अपनों द्वारा उपेक्षित हैं या जिनके पति का असमय निधन हो चुका है। 5 महिलाओं ने शक्ति दीदी के रूप में मोर्चा संभाल भी लिया है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने शहरवासियों का आह्वान किया है कि वे पेट्रोल पंपों पर शक्ति दीदी का सम्मान और हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो फोकस के विषय हैं 2025 के लिए, उसमें महिला एक मेजर फोकस एरिया है। और हमारे महिला बाल विकास विभाग में हम लोग एक जानकारी रखते हैं जिसमें कि परित्यक्ता महिलाएं हैं जो लोग अब अकेले रहते हैं या अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं और कुछ बहुत अच्छा उनके पास काम का सोर्स नहीं होता, तो साल भर हम उनको अलग अलग चीज़ों में एंगेज करते रहे पहले भी। तो पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जिसमें दिन भर लोग आते हैं और ये दिल्ली, पुणे, बॉम्बे इनकी स्टडीज़ में पाया गया कि जहाँ जहाँ महिला पंप संचालक या उनकी पूरी टीम काम करती है तो वहाँ पर जनता में भी बहुत ट्रस्ट डेवलप होता है और पंप की फंक्शनिंग बड़ी सुचारू रूप से चलती है। प्रदेश में खनिज के अवैध परिवहन रोकने के लिए एआई आधारित 41 ई चेक गेट स्थापित किए जा रहे हैं। ई चेक गेट पर वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की सहायता से खनिज परिवहन वाहन की जांच की जा सकेगी। परियोजना में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण 4 स्थानों पर ई चेक गेट स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भोपाल में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। इसके तहत सूर्य के अस्त के बाद हंसियाकार चंद्रमा और चमकती बिंदी के रूप में दिखता शुक्र जोड़ी सी बनाते हुए दिखेंगे। इस घटना को बिना किसी टेलीस्कोप के खाली आंखों से भी देखा जा सकेगा। इसको तकनीकी रूप से एप्पल्स कहा जाता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के करोन क्षेत्र में 30 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल सीएम राइज स्कूल का निर्माण कार्य जारी है। आज सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने निर्माणाधीन सरदार पटेल सीएम राइज स्कूल का निरीक्षण किया। आगर मालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में युवा संगम कार्यक्रम के तहत आयोजित हुए रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले में 350 से अधिक विद्यार्थियों और हितग्राहियों ने पंजीयन करवाया है। नीमच में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जावद में युवा संगम संयुक्त रोजगार मेला और वायु सेवा में भर्ती हेतु इंडियन एयरफोर्स पब्लिसिटी ड्राइव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिंगरौली में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना के तहत 63 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। राजगढ़ कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा निक्षय मित्र बन गए हैं और उन्हें टीबी रोगियों की सहायता करने का संकल्प लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।